झुंड की झुंड गोपिकाएं नंद महल में जा करके यशोदा मैया से शिकायत करने लगे, मैया हम तुम्हारे ब्रज में नहीं रहने वाली, कन्हैया हमारे घर घर में माखन की चोरी करता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। यशोदा मैया कहने लगी, मेरे घर में दूध दही मक्खन की कोई कमी है? मेरा लाला तुम्हारे घर में दूध दही मक्खन की चोरी क्यों करने लगा? दूसरी बात, मेरा छोटा सा कन्हैया तुम्हारे घर में बहुत ऊंचाई पर मक्खन रखा रहता है, मेरा छोटा सा कन्हैया इतने ऊंचाई से मक्खन को कैसे उतारता होगा? एक गोपी कहने लगी, यशोदा रानी आप इसकी कुछ मत पूछिए, ये चोरी करने के लिए जाता है तो ऐसे नहीं, साथ में सीढ़ी लेकर के जाता है, साथ में सीढ़ी लेकर के जाता है। एक गोपाल के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, चौथे के ऊपर पांचवा खड़ा होता है, मक्खन ऊपर जो रखा है उतारते हैं, बांट करके खाते हैं, पात्र को जमीन पर पटक करके फट करके फोड़ते हैं। एक गोपी कहने लगी, यशोदा रानी कहाँ तक इसकी चोरी की बात बताऊं? एक दिन मेरे घर में दौड़ते दौड़ते आया, कहने लगा जल्दी कर जल्दी कर। मैंने पूछा क्या बात है, क्या करूं? इसने कहा मेरे घर में बहुत से नागा बाबा आए हैं, मेरी मैया ने केवल और किसी के घर नहीं भेजा मुझे, केवल तेरे घर का सारा दूध दही मक्खन नागा बाबाओं के लिए मंगाया है। मैंने कहा ठीक है, अगर नागा बाबाओं के लिए मंगाया तो ले जा, पूरा अपने घर का दूध दही मक्खन मैंने दे दिया। थोड़ी देर के बाद मैंने घर से बाहर निकल करके देखा, सामने बटवृक्ष के नीचे मेरे घर का दूध दही मक्खन सब का सब ग्वाल बालों को बांट रहा है, ग्वाल बालों को खिला रहा है, और वो ग्वाल बाल सब नंगे, उनके किसी के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं। मैंने इससे जाकर के पूछा, तू तो नागा बाबाओं के लिए मेरे घर से दूध दही मक्खन मांग करके लाया है? इसने मुझे जवाब दिया, तुझे दिखाई नहीं देता, तेरी आंख फूट गई है, देखती नहीं, ये ग्वाल बाल ही तो नागा बाबा हैं, इनमें से किसी के शरीर पर कोई वस्त्र तुझे दिख रहा है? ऐसे चोरी करता है। यशोदा मैया कहने लगी, मैं मानने वाली हूं, मैं तो इसकी चोरी जब अपनी आंखों से देख लूंगी तब मानूंगी। देखिए द्वापर युग की यह घटना है, और आज इस कलयुग में बार बार इस कथा को हम क्यों कहते हैं और बार बार इस कथा को आप क्यों सुनते हैं? इसलिए कि द्वापर का जो सत्य था वो आज के समय में हमारे आपके जीवन में उतरे। देखिए गोपी एक भाव है, गोपी का अर्थ है गोभी इंद्रियई पिबति भक्ति रसम प्रेम रसम इति गोपी। गोपी का मतलब है, गो माने इंद्रियां, अपनी संपूर्ण इंद्रियों से जो भक्ति रस का पान करे, प्रेम रस का पान करे, ये वो गोपी। गोपी पैरों से चल करके भगवान तक पहुंचती हैं तो पैरी इंद्री की सार्थकता। नेत्र से भगवान का दर्शन करती हैं तो नेत्र धन्य। कानों से कृष्ण कथा सुनती हैं, अपने हाथ से कृष्ण के लिए दही का मंथन करके मक्खन निकालती हैं। जिसकी संपूर्ण इंद्रियां भक्ति रस में सराबोर हो वो गोपी। ये गोपी भाव आज के समय में अगर हमारे आपके जीवन में आ जाए तो आज भी हमारे हृदय के गोकुल में भगवान प्रकट होकर के हमको वही आनंद प्रदान कर सकते हैं जो आनंद भगवान ने उस समय गोपियों को प्रदान किया।